गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अब दिवाली का त्योहार तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब घर के और काम सारे शुरू हो गए। और त्योहार शुरू हो गए। और त्योहार मीन्स पहले जो उनसे हमने दिवाली के लिए साफ़ सफाइयाँ की थी, तो अब हम वैसे साफ़ सफाइयाँ करेंगे, क्योंकि दिवाली के टाइम भी हमारे घर में बहुत खलारा पड़ जाता है। बहुत कुछ हो गया, कभी इधर सामान रख, कभी उधर सामान रख, कभी ऐसे कर, कभी वैसे कर। तो इस वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा, मेरे स्टोर रूम में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अब मैं उसको सही करती हूँ। तो फिर मैं अब सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहूँगी। भैया दूज तो हमारे में मनाते नहीं है, क्योंकि मेरा भाई नहीं है, इसलिए भैया दूज तो हम नहीं मनाते। लेकिन हम पंजाबी में भैया दूज मनाते भी नहीं है, सिर्फ राखी ही मनाते हैं। तो उसके बाद अब सुबह सुबह नहा लिया। अब पहले भगवान को पूजा करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं गर्म पानी पीऊँगी, और फिर उसके बाद मैं अपनी चाय कॉफ़ी जो भी है वो पीऊँगी। तो फिर उसके बाद तो फिर सारा दिन काम 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 काम, सारा दिन काम करना है। तो चलो बताते हैं डेली रूटीन में हम लोग क्या करते हैं सारा दिन, कैसे कैसे हम अपने डेली रूटीन में भी काम करते करते भी एंजॉय कर लेते हैं अपना, है ना। तो करते हैं काम शुरू। हाँ, तो फर्स्ट काम तो मेरा यही होता है कि कबूतरों को दाना डालना। उनको मैंने डाला, ज़रूरी डालना होता है, वो मेरे को आदत है। अब कबूतरों को दाना डालने के बाद फिर मैं अब अपनी कॉफ़ी पीऊँगी। ये मेरा डेली का ही काम है। पहले उठूँगी, पहले उठ के ब्रश वगैरह करके, तो उसके बाद सीधा पहले कबूतरों को दाना डालती हूँ। कबूतरों को दाना डालने के बाद फिर मैंने अपने पानी गर्म करके एक गिलास पीना है। तो फिर उसके बाद मैं अपनी चाय कॉफ़ी जो भी है वो पीती हूँ। ये मैंने कॉफ़ी के लिए दूध गर्म रख दिया है, तो अब मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। तो कॉफ़ी के लिए मैंने दूध रखा है, इसमें चीनी डालूंगी, कॉफ़ी डालूंगी, तो कॉफ़ी रेडी। ये देखो मेरी कॉफ़ी बन गया रेडी। उसके बाद आज मैंने सोचा है कि गोभी के पराठे बनाऊँ। आज मैं गोभी के पराठे बनाऊँ। गोभी भी मेरी रेडी है, इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। कट मैंने कर ली है, इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड करूँगी, और बहुत अच्छे से ये जैसे मूली कद्दूकस होती है ऐसे कद्दूकस हो जाएगी। फिर इसमें धनिया, हरी मिर्च और नमक मिर्च वगैरह तो सब डालता ही डालता है। धनिया, हरी मिर्च, अदरक ये डालूंगी, और फिर मैं आज बनाऊंगी गोभी के परांठे। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने मेरे पास ये मशीन है, मिक्सी है, हैवल कंपनी की है। इसी में ही मैं सारा ये बना लेती हूँ पेस्ट वेस्ट। तो देखो मैंने इसमें गोभी डाल दिया है, प्याज डाल दिया, और मैंने हरी मिर्च डाल दी है, और अब मैं इसमें अदरक भी डाल दूंगी। ये देखो मैंने अदरक भी डाल दिया। हम इसको सबको मिक्स पीस लेंगे, और इसमें मैं नमक, मिर्च, हल्दी सब डाल दूंगी। और फ्रेंड्स देखो, जो मैंने अदरक छीला है, अदरक के जो से छिलके हैं ना, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। देखो ये अदरक के छिलके, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम इनको ऐसे रख लेंगे। इसकी हम चाय बना के पी सकते हैं, क्योंकि है तो इसमें भी मेडिसिन ही है ना। अदरक तो मेडिसिन में ही माना जाता है ना। तो इसकी हम चाय बना के पी लेंगे। इसमें हम एक इलायची डाल देंगे, एक लौंग डाल देंगे, एक काली मिर्च डाल देंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिर उससे हमारा क्या, कफ वगैरह होती है, जो हमें बाएं आदमी होती है, कफ हो जाती है, जुकाम हो जाता है, उसमें हमें राहत मिलती है। तो ये अदरक के छिलके बहुत काम के होते हैं। मैं हमेशा जब भी सब्जी बनाती हूँ, अदरक के छिलके मैं अलग से रख लेती हूँ। तो अलग चाकू लेके इसको मैं काटती हूँ, लहसुन प्याज वाले चाकू से नहीं काटती, क्योंकि फिर उसमें नहीं तो फिर लहसुन और प्याज की स्मेल आने लग जाती है। आप अलग उसमें लेके, अलग नाइफ लेके उससे आप इसको कट करो, तो ये बहुत अच्छी है। चाय बनती है इसकी बहुत अच्छी। अगर नहीं कुछ भी डालना, आप खाली अदरक डाल के भी चाय बना सकते हो। मैंने इसमें नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए अजवाइन जरूर डाल दिया करो।
अजवाइन मैं इसलिए भी डाल देती हूँ, इससे थोड़ी जो सी बायबादी होती है वो खत्म हो जाती है। और पेट में कई बार होता है बच्चों के मरोड़ उठ रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी अजवाइन बहुत फायदेमंद है। अजवाइन को हम इसको थोड़ा सा भून के भी हम इसको रख सकते हैं, तो नहीं तो हम इसको भी ऐसे ही अजवाइन और नमक मिला के, काला नमक मिला के थोड़ा सा इसको हम खा सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। तो इससे हमारे शरीर में जो सी भी बायबादी होती है वो खत्म हो जाती है। पेट में अगर मरोड़ उठ रहे हैं या कोई तकलीफ हो रही है वो भी ठीक हो जाती है। इसलिए जब भी कोई पराठा बनाओ तो तकरीबन आप अपने रूटीन में अजवाइन ले ही लो कि हमने उसमें अजवाइन डालनी ही डालनी है पराठे में। तो अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे। ये देखो, ये इस तरह से मिक्सचर बन जाता है। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हो, क्योंकि मैं कद्दूकस भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कट कर लिए हुए थे इसलिए मैंने इसमें किया है। नहीं तो मैं अच्छे से धो के गर्म पानी में इसको नमक डाल के गोभी को धो के तो अच्छे से इसको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। कद्दूकस करने में भी आप ऐसे ही प्याज इसमें कट करके भी डाल सकते हो और मिर्च भी इसमें कट करके भी डाल सकते हो। तो लेकिन मैंने इसमें थोड़ा ईजी कर लिया है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। एक हमने लोई लेके ऐसे हमने रोटी बनाई है, रोटी बना के अब इसके ऊपर हम ऐसे गोभी फिल करेंगे। देखो इस तरीके से, जैसे हमने उस दिन पनीर पराठा बनाया था या आलू पराठा बनाया था उस तरीके से हम जो गोभी का पराठा बनाएंगे। फिर इसको ऐसे ये लेंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे। बस ये देखो, ये एकदम से बंद हो गया ना। अब इसको ऐसे धीरे धीरे कर लो, और धीरे धीरे करने के बाद इसको बेलना भी धीरे धीरे है, ज्यादा बड़ा और ज्यादा जोर जोर से नहीं बेलना। ये अपने आप देखो धीरे धीरे अपने आप राउंड भी हो रहा है और धीरे धीरे पतला भी हो रहा है। और ज्यादा पतला भी नहीं करना, क्योंकि ज्यादा पतला करने से भी फिर सूखा सूखा सा पराठा बनेगा। तो स्टॉप कर, इसके चारों तरफ ऐसे हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद ये इजी से उठ जाता है और चिपकता भी नहीं है और कुरकुरा बनता है। ये देखो एक साइड से कितना अच्छे से हो गया ना। अब दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। इस तरीके से फिर हम थोड़ा सा दूसरी साइड से ऑयल डाल देंगे और गैस को थोड़ा हम स्लो ही रखेंगे, क्योंकि तेज गैस पे फिर जल भी जाते हैं। ये देखो पराठा ये भी बन गया। अब इसके ऊपर हल्का सा घी लगा दो जहाँ पे नहीं लगा हुआ, बाकी तो वैसे लग ही जाता है सारी तरफ। जहाँ नहीं लगा आप उधर फिर भी हल्का सा लगा सकते हो। ये देखिए फ्रेंड कितना प्यारा बना है। इसको हम दही के साथ और हम मक्खन के साथ इसको हम अच्छे से खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर मक्खन नहीं है आपके पास तो इसके ऊपर देसी घी लगा के भी आप खा सकते हैं, तो नहीं तो दही के साथ भी आप खा सकते हैं। नहीं है कुछ भी तो चाय का एक कप बनाओ और चाय के साथ भी इसको खा सकते हो आप। इसके ऊपर हल्का सा अचार रख लो या कुछ भी रख लो तो भी आप खा सकते हो। नहीं है तो आप सिंपल भी चाय के साथ खा सकते हो। सुबह ही मैंने कपड़ों की मशीन लगा दी थी धोने के लिए। अब मशीन तो कपड़े तो धुल गए, अब इनको सुबह डाल देती हूँ ताकि फिर मैं और समेट सकूँ। और भी अभी तय लगाने वाले भी अंदर पड़े हुए हैं, एक चक्कर से वो हो गया, एक अब हो गया। तो उसके बाद अब मैं तय लगाने वाले फिर कपड़ों को तय लगाऊंगी। ठीक है, हमारा तो वैसे तो आज भैया दूज है। भैया दूज तो हम लोग तो मनाते हैं, हमारा भाई है तो भैया दूज क्या मनाना। तो लेकिन बाकी काम अपने निपेट लेते हैं, बहुत काम करने वाले हैं, सब खत्म हो जाते हैं। सारा समेटेंगे आज जो भी। दिवाली पे झाड़ू की भी पूजा करते हैं ना, मैं झाड़ू और पोछा भी लेके आई हूँ। इसकी भी पूजा करते हैं यहाँ पे हैदराबाद में, तो कंपलसरी करते हैं, बाकी जगह तो मुझे पता नहीं है। तो हम ये भी लेके आए। अब हम राशन डालने लगे। मेरे बेटे को राशन डालना बहुत पसंद है, और कोई काम इसको पसंद हो ना हो, लेकिन जब हम राशन लेके आते हैं उसको तब हम राशन ला के हमने ऐसे ही रख लिया। तो अब हम इसको सबको ना डिब्बों में डाल के अब समेट के रखेंगे। और ये जो से गिफ्ट वगैरह है
डिब्बे डुब्बे लेके आई हूँ, इनमें भी थोड़ा बहुत सामान डालूंगी। और ये गिफ्ट वगैरह है थोड़े, इनको भी थोड़ा संभाल के रखूँगी। और देखो मेरा राशन बहुत खिलरा पड़ा है, सॉरी, बहुत राशन मेरा खिलरा पड़ा है, इनको भी देखूँगी। तो मैं एक दो सूट भी लेके आई थी अपने लिए, तो इनको भी अभी स्टिच करने देने जाना है, वो भी जाऊँगी। वो अलग है, वो अलग है। 2 सूट लेके आई थी। हाँ, गर्मियों के पहनने के लिए लेके आई थी। यहाँ पे तो गर्मी रहती है, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, तो इधर तो सब तरह के डल जाते हैं। तो अब थोड़ा राशन समेट लूँ, फिर मैं देखती हूँ। अभी देखो मेरे कपड़े, ये सब मैंने धो धो के रखे हुए हैं, अब इनकी तय लगानी है। कितना खलारा है ना मेरे घर में। पर ये रूम में रखती हूँ मैं, ये स्टोर रूम है ना मेरा, इसी स्टोर रूम में सारा सामान रख देती हूँ। फिर बाद में जब समेटना तो फिर इसी में ही सब समेट लेती हूँ। फिर मैं ये इसको रख देती हूँ। ओ सारे बिस्किट वगैरह इसमें डाल देती हूँ। ये मैं और मेरा बेटा दोनों जने, मेरा बेटा अजय सिंह, हम दोनों जने कपड़ों को तय लगा लगा के, ऐसे है कि मेरे अलमारियाँ तो ज़्यादा है नहीं, इनमें तो और सामान बहुत भरा पड़ा है। तो मैं जो है डेली यूज के कपड़े होते हैं वैसे टबों में डाल देती हूँ। मेरे पास टब बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो इनमें डाल देती हूँ। कुछ इनके निकरे और इनके पजामे वगैरह वो सब इस बास्केट में डाल देती हूँ। तो इस बास्केट में अर्जुन सिंह के कपड़े डाल देती हूँ। ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रहना आसान काम तो है नहीं, पर मजबूरी है, करना पड़ता है। भाई मजबूरी साफ भी करना पड़ता है, जैसे भी है उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, तो कर लेते हैं। तो हर तरीके से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। जब अमीर थे तो अमीरी में भी ढाल लिया, जब गरीब थे तो गरीबी में भी ढाल लिया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अच्छा वक्त अगर निकल जाता है तो बुरा वक्त भी निकल जाता है ना, बुरे वक्त के बाद भी अच्छा वक्त आ जाता है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। अब हमारा ये सब हो गया, ये सब खत्म होने के बाद फिर अब लंच तो हमने कर ही लिया। आज मैंने पनीर पराठा, सॉरी गोभी पराठे बनाए थे, तो वो मेरे लंच में चले गए। रात के लिए मैंने दाल भिगोई है, मसूर और चने की दाल, तीनों में दाल मिक्स करके बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। रात में वो बनाऊँगी। ठीक है, करते हैं जैसा भी है। अभी तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा इसको ही करने में, पर हाँ हो जाएगा। मैंने सबसे ज्यादा काम किया है। हाँ, अर्जुन सिंह ने सबसे ज्यादा काम किया है। ये जो बाल्टियां है ना, ये मेरे कपड़ों की है और मैंने बहुत सारे तय लगा दिए। ठीक है, सारा इसने किया। अभी मेरी अलमारियाँ फिर हो गई हैं। एक्चुअली पता बात क्या है, दिवाली पे ये कपड़ा निकाल, वो कपड़ा निकाल। एक कोरोना की वजह से ज़्यादा कपड़े धोने पड़ते हैं बार बार, और हमारे ये तो बोलने लग जाते हैं कि नहीं बाहर से आए हो तो इनको कपड़ों को उतार के फेंको और दूसरे पहनो, तो इसी वजह से मेरे कपड़ों का ढेर हो जाता है। अगर बाहर गए हैं, बाहर से हम आए हैं, तो जैसे हम मार्केट गए हैं, मार्केट से हम आए तो उसी टाइम हम सारे कपड़े उतार के फेंक देते हैं और उसी टाइम हम स्नान करते हैं, तो इस वजह से मेरे कपड़ों का ढेर ज़्यादा होता है। अब 5 जने जाएंगे तो 5 कपड़े तो एक बार में हो गए ना, इस वजह से थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है और थोड़ा वो करना भी। तो मैं भी सब इकट्ठा धो के इकट्ठा करती गई। तो दिवाली वाले दिन तो धोना नहीं था, और कल विश्वकर्मा डे था, कल भी नहीं धोना था, लेकिन आज मैंने सुबह से लगी हुई हूँ। सुबह से मेरे 3 चक्कर मशीन में हो गए, 2 चक्कर सूख के तो उनको अब मैं तय लगा रही हूँ, 1 चक्कर अभी हो रहा है, वो सूख जाएगा फिर उसको लगा लेंगे। उसके बाद फिर पीते हैं चाय कॉफी, कुछ तो चाहिए एनर्जी, Yes. कुछ ना कुछ तो चाहिए। साथ में खाएंगे रसगुल्ला और काजू की बर्फी, और फिर देखते हैं क्या और मिलता है खाने को। आज तो सोच रही हूँ बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगी, आज घर पे नहीं का तो वैसे दाल बना लूँगी, क्योंकि हमारे इनका कुछ नहीं पता, कभी कह देते हैं नहीं खाना मेरे को, तो ये तो फिर बाहर का खा ही नहीं रहे हम, मैं नहीं खाऊँगा, कोरोना है कोरोना है, लेकिन हम 4 जने तो बाहर का खाएंगे। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, पिज़्ज़ा मंगाएंगे और इनके लिए हमने दाल बना दी, और इनको दाल। देखो बहुत सारा तो अभी मैंने समेट लिया, अभी इतना हुआ है, बाकी अब मैं थक गई, अब मैं कल करूँगी, बाकी कल नहीं शाम तक ठहर के तक कर लूँगी,
लेकिन फिलहाल अब तो मैं थक गई हूँ। ये ड्रम तो मेरा किचन में चला जाएगा, अब ये डिब्बे भी सारे किचन में चले जाएंगे, फिर करूँगी। तो जैसा टाइम है वैसा हम कर लेते हैं। अच्छा टाइम तो अच्छा ज़िंदगी जी लो, बुरा टाइम है तो तब भी जी लो। भगवान को बार बार दोष नहीं देते, भगवान को दोष किस बात का दें? कुछ हमारे कर्मों का ही ये फल होता है, और भगवान को बार बार दोष दें तो भगवान कहेंगे इनका तो काम ही है रोज़ हमें कुछ ना कुछ बोलना, कुछ ना कुछ बोलना। फिर भी हमसे नीचे जो उनसे लोग हैं उनसे तो हमारी लाइफ फिर भी बहुत अच्छी है। तो ये सोचकर हम अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से काट लेते हैं। और ठीक है, सब कुछ ज़िंदगी में मिलता है लेकिन टाइम टाइम पे मिलता है, तो चलो जैसा है वैसा चलता है। गुड, लाइफ बढ़िया है। ये देखो फ्रेंड्स, कांजी बड़ा, अब मौसम हो रखा है, काम करके थक गई, अब पीऊँगी कांजी। देखो कितना प्यारा बना है मेरा कांजी, रेड रेड कलर भी आ गया। और ये एकदम गोलगप्पे का पानी जैसे होता है ना, ऐसे बनता है जैसे वो जलजीरा होता है ना, सेम ऐसा टेस्ट है इसका। बहुत अच्छा लगा बना है, अब पीऊँगी इसको। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बहुत बढ़िया। साथ में चलो बड़ा, बढ़िया। इतना थक गई ना मैं आज, मैंने सिर्फ मूंग मसूर चने की दाल बनाई है और साथ में राइस। आज मैं यही बना रही हूँ, अब और कुछ नहीं बना। इतना सफाई करते करते मेरा बुरा हाल हो गया, बहुत सारा मैंने काम किया। सारे काम की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने बहुत काम किया। अब मैं बस रात को ये डिनर इनको यही दूँगी, और तो मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। देखो मेरे बेटे का ना ये दांत कब से वो हो रहा है, दर्द कर रहा है, तो वो भागा भागा मेरे पास आया कि मम्मी मेरा दांत दुख रहा है, मेरा दांत दुख रहा है, मेरा दांत निकालो, मेरा दांत निकालो। तो ये दूध के दांत है, तो आपको पता ही है दूध के दांत बच्चों के ऐसे कच्चे ही होते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं। तो अभी मैं देखो अभी इसका कैसे निकालते हैं, मुँह खोल। ये देखो, ये देखो इसका दांत टूट गया। बहुत ज्यादा हिल रहा था, ये नहीं कि धीरे धीरे था, बहुत ज्यादा हिल रहा था और हल्का सा कट किया और वो देखो बाहर आ गया, है ना। लगा मैं डॉक्टर बन गई, दांतों की डॉक्टर, बिना उसके डिग्री के। बाकी दांत भी इसके मैंने ऐसे ही निकाले हैं, इसके जैसे दांत बहुत ज्यादा हिलने लग जाते हैं ना, तो फिर वैसे बच्चे के निकल जाते हैं। तो ऐसे मैं थोड़ा सा पकड़ती हूँ और ऐसे खींचती हूँ तो वो निकल जाता है। वही चीज हुई है, देखो इसका दांत बन गया। अब ठीक है, ये ना दांत टूट गया मेरा। ये देखो। खिड़की अब इस दांत को ना बाहर फेंक दे और बोल दे मेरे को सूरज सूरज पुराना दांत ले जा, नया दांत दे दे।